हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द RX ट्यूटर। अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा हमने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम BPharm 7th सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को। अगर हम बात करें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट हैं उसको अच्छे से पहले समझना है। देन हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। सो वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स हैं मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, देन हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि यूवी के अलावा और भी अदर टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी यूज़ होंगी, लाइक इंटेंसिटी, ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्बेंस। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ साथ अदर टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल एनालिसिस में भी यूज़ होंगी। पहले हम इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी वो टर्म्स हैं, लाइक बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं हमें अच्छे से पता होने चाहिए। इसमें क्या प्रॉपर्टी या क्या फीचर्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए, जिससे हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, जिसको हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर फर्दर डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम टर्म्स पे। तो इंटेंसिटी जो है हमें पता होनी चाहिए कि इंटेंसिटी क्या होती है। देन ट्रांसमिटेंस, हम ट्रांसमिटेंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एंड देन उसके बाद एब्जॉर्बेंस एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ, जिसको लैम्डा मैक्स भी कहा जाता है। एंड देन लास्ट में मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ये कुछ कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स को जो है हम पहले डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इनको रब करता हूँ एंड हम मूव करते हैं बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पे। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। नाउ मैं अब इसको रब कर रहा हूँ। नाउ अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, पहले हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, देन फर्दर बात करते हैं कि ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। एज वी ऑलरेडी नो, द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल एंड ओवरलैपिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर। काफ़ी सारे बच्चे हो सकते हैं कि जिनको ये ऑर्बिटल शब्द का मतलब नहीं मालूम है, या इस ऑर्बिटल की क्या फीचर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे इसके अंदर प्रेजेंट होता है। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको ये मालूम नहीं होगा। देन आई सजेस्ट कि पहले आप इस ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें कि ऑर्बिटल्स क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्कस करूँगा वो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग सकती हैं एंड हो सकता है कि आपको कुछ भी समझ में ना आए। तो आई सजेस्ट कि पहले आप ऑर्बिटल्स को अच्छे से समझें। एंड इन ऑर्बिटल्स के बारे में जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, मैं आपको उस वीडियो का लिंक जो है कैप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, जिससे आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं एंड ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। एंड ऑर्बिटल्स के नॉलेज के बिना मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको इतनी अच्छे से नहीं समझ में आएंगी। मैं मान के चलता हूँ कि आपको ऑर्बिटल्स के बारे में नॉलेज है, आपको ये पता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मालूम है। तो हम बात कर रहे थे कि जो ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हमें ये मालूम है। एंड ओवरलैपिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ये ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं, एक ऑर्बिटल दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, जो कि मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है। इसको फर्दर जो है हम अभी बात करेंगे। तो इनकी ओवरलैपिंग की वजह से ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड करते हैं। जो बॉन्ड बनता है हमारा वो किसकी वजह से बन रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, एज पर द वीबीटी यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। एंड अगर हम बात करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स overlap to form one molecular orbital which form a bond.
वीबीटी के अकॉर्डिंग दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि बॉन्ड की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर मैंने एक डायग्राम सा फॉर्म में आपको दिखाने की कोशिश करी है। ये एक एटम है ए, इसका ये एक ऑर्बिटल मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है, रफ डायग्राम बनाया है, आप समझने की कोशिश करना। ये एक एटम है ए, इसका ये ऑर्बिटल हो गया। ऑर्बिटल के अंदर मैंने जो है एरो से जो है इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रखा है। अप साइड एरो मतलब वो स्पिनिंग अप साइड कर रहा है। वेल इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम इतना समझते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक एटम है बी, इसका ये ऑर्बिटल है जो सर्कल से बना रखा है मैंने, ये ओवल शेप में। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि डाउन साइड में है। अब ये ऑर्बिटल जो है ओवरलैप करेंगे, मान के चलिए कि ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, इन्होंने ओवरलैपिंग कर ली। तो ओवरलैपिंग कुछ हमें ऐसे देखने को मिलेगी, ये ओवरलैपिंग में ए वाले का इलेक्ट्रॉन और बी वाले का इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। एंड हमने पढ़ा है कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयरिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में पेयरिंग करते हैं तो वहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये जो पेयरिंग हुई यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की वजह से, इसकी वजह से हमें ए और बी एटम के बीच में एक बॉन्ड देखने को मिलता है। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर देयर एंड वाई ओनली वन मोलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। वेल अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑर्बिटल कितने थे, ए का एक ऑर्बिटल, बी का एक ऑर्बिटल। जब ओवरलैपिंग हुई तो यहाँ पर हमें एक सिंगल ऑर्बिटल देखने को मिलता है। भाई जब यहाँ पर दो ऑर्बिटल थे तो यहाँ एक ऑर्बिटल कैसे बना, दूसरा ऑर्बिटल कहाँ गया। सो इस क्वेश्चन को जो है वीबीटी के थ्रू हम जो है समझ नहीं पाएंगे। वीबीटी जो है यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं पाएगी या इसकी ये लिमिटेशन है। एंड यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर अगर जो दो ऑर्बिटल्स हैं, ये जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ध्यान से सुनना, यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे बट बने कितने, एज पर द वीबीटी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि भाई दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो ओवरलैपिंग के बाद में भी दो ऑर्बिटल होने चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, कैसे इसमें चीज़ें हैं, तो हम अब बात करेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, जिसमें हमें पता लगेगा कि ये जो दो ऑर्बिटल्स यहाँ बने हैं उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में। एंड फर्दर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया कि भाई जो ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो हमारा वहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जो कि बॉन्ड की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। बट यहाँ पर एक वीबीटी के अंदर जो है लिमिटेशन है कि भाई दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो इन सभी का जो आंसर है हम फर्दर आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो मैं इन चीज़ों को रब करने जा रहा हूँ। आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। नाउ मैं इन चीज़ों को रब कर रहा हूँ। सो नाउ अब हम आगे बात करते हैं कि भाई जो वीबीटी के अंदर हमने जैसा कि क्वेश्चन डिस्कस करा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों नहीं बन रहा है। सो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं एंड यहाँ पर जो भी हम बात करेंगे अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या सिंपली MOT से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू MOT an electron is a quantum object which shows wave like property। well MOT या molecular orbital theory के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक क्वांटम ऑब्जेक्ट है एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करता है, वो एक वेव की तरह जो है मूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। वेल जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर। और ओवरलैपिंग जो है इन ऑर्बिटल्स की अगर होती है तो वहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें,
द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव इक्विवेलेंट एनर्जी, परफेक्ट शेप एंड सिमिट्री। वेल, ये वाला पॉइंट हो सकता है कि अभी आपको ना समझ में आए, हम अभी आगे फर्दर कुछ चीज़ें यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एंड वहाँ पर जो है हम देखेंगे कि इन पॉइंट्स का मतलब क्या है। एंड वन मोर थिंग, जैसा कि हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले बात करी थी कि भाई जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो टोटली बेस्ड है क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जिनको अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें लगे एंड हमें काफ़ी सारी चीज़ें उसमें पढ़नी पड़ेंगी जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं ऐसी डिस्कस करूँगा, हो सकता है कि आपको वो चीज़ें ना समझ में आए या आपको उसमें कई सारे क्वेश्चंस मिलें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, तो उन क्वेश्चंस को हमें डिस्कस नहीं करना है। जो बोला गया है उसको मान के चलना है। मैंने ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, अदरवाइज हमारा बहुत सारा टाइम ऐसी चीज़ों में जाएगा जो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उनको मानते हुए चलना है ताकि हम जो है इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम पॉइंट पे। दिस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कैन बी ऑफ टू टाइप, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। वेल, ये वाला पॉइंट भी जब हम ड्रॉ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई ये कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या है, किस तरीके से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एज पर MOT, two atomic orbitals overlap to form two molecular orbitals named as bonding and anti-bonding orbitals. मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं एंड फॉर्म करते हैं दो मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिनको हम नाम देते हैं बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। सो ये थे कुछ चीज़ें मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड। नाउ मैं ऊपर वाले दो पॉइंट रब कर देता हूँ जो कि हमारे नीट के नहीं हैं, ताकि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ड्रॉ कर पाऊँ जिससे आपको ये रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है, क्वांटम ऑब्जेक्ट है जो कि वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कुछ इस तरीके से उसकी मूवमेंट होती है, वेव लाइक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हमें मानते हुए चलना है ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे। तो मैं अभी इसको रब करता हूँ, सिंपली जो हमें समझना है उससे रिलेटेड डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ। मान के चलिए ये हमारी बेस लाइन, मीडियम लाइन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रैवल करा एंड इस तरीके से यहाँ पर वो आ जाता है। ठीक है, ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है, एटम का। ठीक है, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ कि भाई ये एक ए एटम है, इस ए एटम का एक इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पर एक दूसरा एटम है बी वाले का भी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कुछ इस तरीके से मूवमेंट शो कर रहा है। अब यहाँ पर हम इस वाले पॉइंट की बात करते हैं कि भाई जो यहाँ पर एटम या इलेक्ट्रॉन है वो जो मूवमेंट कर रहा है जिस वेव की फॉर्म में, उसकी जो एनर्जी है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ध्यान से समझना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको इजीली समझ नहीं आएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आए, तो ध्यान से इन चीज़ों को समझिएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा वेव की तरह कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। बी एटम का इलेक्ट्रॉन भी कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। अब ये जो वेव बना रहे हैं, यहाँ पर जो वेव बन रही है, इनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, या इन सिंपल वर्ड ये जो ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, वहाँ पर ये मूवमेंट कर रहे होंगे तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होनी चाहिए, परफेक्ट शेप होनी चाहिए। ठीक है, ये जो इसकी शेप है परफेक्ट होनी चाहिए एंड सिमिट्री। ठीक है, ये देखने में एक जैसे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से इसकी पीक वाली हाइट लेता हूँ, यहाँ से इसकी पीक वाली हाइट लेता हूँ, मान के चलिए समझाने के पर्पज़ से कि ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो 2 सेंटीमीटर का है, तो इसका भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट है, सिमिट्री है दोनों में, तब तो ये ओवरलैपिंग होगी। अगर यहाँ पर मान के चलिए 2 सेंटीमीटर है बट यहाँ पर जो है 3 सेंटीमीटर अगर इसकी पीक देखने को मिलती है तो ये ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड इन
चीज़ों में जो चीज़ समझा रहा हूँ मैं, आपको उसको मानते हुए चलना है, अदरवाइज आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझने में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो मैं कहता जा रहा हूँ उनको मानते जाइए। तो यहाँ पर जो है इनकी परफेक्ट शेप होनी चाहिए, ठीक है, जिस तरीके से ये वेव फॉर्म कर रहे हैं उनकी एनर्जी भी बराबर होनी चाहिए, इसकी शेप भी परफेक्ट होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें मैच करेंगी तो यहाँ पर ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से रब कर रहा हूँ। सो ये ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या होगा, ओवरलैपिंग करने से ये वाला हिस्सा इसमें ऐड हो जाएगा एंड हमें कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाली वेव की हाइट, ये वाली वेव की हाइट जो ऊपर वाला हिस्सा था वो ऐड अप हो गए और इसकी जो पीक थी वो हमारी, अगर ये 2 थी तो ये 4 होगी इसकी पीक लेंथ, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की होगी। डाउन साइड में ये वाला हिस्सा, डाउन साइड में ये वाला हिस्सा ऐड हो गए, ठीक है। तो इसकी जो पीक हो गई वो हमारी जो है इतनी दोनों के पीक के बराबर हैं। सो ये जो हमें दोनों ही ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग देखने को मिली, इन इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग देखने को मिली, ये कैसी है, कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है। जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की वो 2 तरीके से होती है, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, एंड डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव दोनों जो है वो मिलकर एक बड़ी जो है वेव वहाँ पर बना रही हैं, तो इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव। इस वाली को हमने क्या कह दिया, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक है। ऑल्सो इसको हम ओवरलैपिंग की जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कई जगह पे हो सकता है आप इस वर्ड को इंटरफेरेंस के रूप में पढ़ें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं एक्स्ट्रा चीज़ रब कर देता हूँ, ठीक है। तो ओवरलैपिंग हुई और यहाँ पर ओवरलैपिंग कैसी है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या इंटरफेरेंस हुई, और ये कंस्ट्रक्टिव वाली जब भी होगी ये हमेशा फॉर्म करेगी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ध्यान से समझना। इन तीनों ही पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि भाई इसकी एनर्जी बराबर होनी चाहिए, परफेक्ट शेप होनी चाहिए, सिमिट्री होनी चाहिए, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है, कि यहाँ पर ये अप जा रहा है तो इसी साइड में वो अप जा रहा है, तो इसको कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या इंटरफेरेंस कहेंगे। यहाँ पर जो ऑर्बिटल बनेगा उसको बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहेंगे। जैसा कि हमने इस पॉइंट में देखा, एज पर द MOT 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप्स टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नेम्ड एज बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में जो ऑर्बिटल फॉर्म हुआ वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाया जाएगा। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। एंड इन चीज़ों को आप अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। नाउ मैं अब इस डायग्राम को रब करूंगा एंड बात करेंगे कि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। तो मैं इस डायग्राम को रब करने वाला हूं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए ये चीज़ें नहीं हों और शायद आपको इतना ना समझ में आ रहा हो, बट थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपको ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, जस्ट समझाने के पर्पज़ से, क्योंकि देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी इतना इजी नहीं है समझना, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे से पता होनी चाहिए चीज़ें, अदरवाइज़ हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी ऊपर ऊपर से समझ में आएगी, उसकी डीप डाउन नॉलेज नहीं होगी। तो वहाँ के लिए मैं ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आएंगी। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, उनको अभी थोड़ा सा पेशेंसली सुनिएगा। सो एटम ए ये है, इसका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है। नाउ एटम बी ये है, अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले ऊपर की तरफ गया, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो पहले नीचे गया। यहाँ से वो जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी तो बराबर है, शेप इसकी एकदम परफेक्ट है और सिमिट्री भी देखने को मिलती है, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर एटम अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे एटम ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पर एटम जो है वो नीचे, सॉरी इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है
एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, तो ऑपोजिट है। ऑपोजिट में जो हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा इसका वो कैसा होगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। ये वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा कैंसिल, ये वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा कैंसिल, एंड हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। इस टाइप की जब भी ओवरलैपिंग होगी इसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, या इसको हम इंटरफेरेंस भी बोल देंगे, इंटरफेरेंस, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। एंड ये जब भी हमें देखने को मिलेगी वहाँ पे जो ऑर्बिटल फॉर्म होगा उसको हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहेंगे। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कब फॉर्म होगा, जब वो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे वेव्स जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर वो जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब दोनों को मिक्स करा जाएगा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा इससे कैंसिल हो गया, ये वाला हिस्सा इससे कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। एंड इस टाइप की जो ओवरलैपिंग होगी वो डिस्ट्रक्टिव के लिए जाएगी। डिस्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि ये आपस में कैंसल आउट हो रही हैं, इसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ये किसको रिजल्ट करती है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। सो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी थी इसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। एक में हमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलता है, एक में नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखने को मिलता है। वेल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कब बन रही हैं ये तो हमने डिस्कस कर लिया। कंस्ट्रक्टिव जब भी ओवरलैपिंग होगी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, डिस्ट्रक्टिव वाली मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ अब हम बात करेंगे कि भाई ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, एंटी बॉन्डिंग की क्या प्रॉपर्टी होती है, एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। सो मैं इन चीज़ों को रब कर रहा हूँ एंड अब हम बात करेंगे बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के फीचर्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो मैं इन चीज़ों को रब कर देता हूँ। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। सो नाउ अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वेल, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, दे आर फॉर्म ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब भी हमें एटॉमिक ऑर्बिटल की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी तो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को फॉर्म करेंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं कौन से होते हैं, जिनको हम सिग्मा या पाई के नाम से डिनोट करते हैं। एंड बात करें अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ हाई। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं एट ग्राउंड कंडीशन, एट नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे हैव लोअर एनर्जी देन द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। वेल, पहले क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग के बाद में हमारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बने। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की कुछ एनर्जी होगी एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में इनकी जो एनर्जी होती है बॉन्डिंग ऑर्बिटल की कम होती है। वेल, मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट सा डायग्राम बनाता हूँ। मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा रब कर रहा हूँ ताकि हमारे पास सफिशिएंट स्पेस हो, तो इसको आप नोट कर लेना। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँगा। सो हमारे पास ये एनर्जी का एक लेवल है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम एनर्जी बढ़ रही है। मैंने यहाँ पर जो है एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पर जो है हमारा आता है यहाँ पर आएगा हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पर आ गया एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। आप समझ लेना, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ। और यहाँ पर आ जाएंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। सो पहले जो है
एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट था, उसकी कुछ एनर्जी थी, ओवरलैपिंग हुई, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बने। बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी हम देख रहे हैं एटॉमिक वाले से कम है, ये एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो था या पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल था, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी उससे कम है, ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल में हम देखें तो एटॉमिक वाले की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो दे हैव लोअर एनर्जी देन द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे आर मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। पर जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा वो उतना अनस्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी जितनी कम वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को हम सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनके पॉइंट्स की बात करें, दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैसे बन रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो। जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे हैव हायर एनर्जी देन द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो एटॉमिक वाले से काफ़ी ज़्यादा है, दैट्स वाई दे आर लेस स्टेबल देन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इसलिए ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो कम स्टेबल होती हैं। वेल, कोई चीज़ अगर ज़्यादा एनर्जी रखती है तो वो अनस्टेबल हो जाएगी। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जब बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स या तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, डेट्स वाई वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। बट वहीं पे बात करें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की, तो अगर बॉन्ड बनने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में चले गए तो वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी कम है, तो वो क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग से बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में वापस आ जाते हैं। एंड अगर मैं किसी तरीके से मॉलिक्यूल को एनर्जी देता हूँ, ध्यान से सुनना, यही चीज़ हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में करने वाले हैं। अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई। बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या यूवी रेज से एनर्जी दी, तो ये एनर्जी क्या करेगी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को या बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देगी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। हमने यूवी रेज दी, यूवी रेज की जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स को गई, इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, ज़्यादा एनर्जी आने से वो किस में मूव करके, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब वो मूव करेंगे एंड फर्दर उसमें और भी कई सारी चीज़ें होंगी, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उनको मूव करते हैं। सो ये थी कुछ चीज़ें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से रिलेटेड। नाउ यहाँ पर हमें जो है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो भी डिस्कस करना है, तो मैं जो है इन चीज़ों को रब कर रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। सो मैं इन चीज़ों को रब कर रहा हूँ एंड मूव करते हैं हम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे। सो नाउ अब हम बात करते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में। वेल, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको n से रिप्रेजेंट करा जाता है, एंड मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, दीज ऑर्बिटल्स डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी ओवरलैपिंग और बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। वेल, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं नॉन बॉन्डिंग वाले, ये किसी भी टाइप की ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, ना ही किसी बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे यूजुअली कंटेन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड जैसा कि हमें पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ओवरलैपिंग नहीं करते हैं या वो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं।
तो यूजुअली जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे हैव इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल। इसका जो एनर्जी लेवल होता है वो इंटरमीडिएट होता है, ना ही बहुत ज़्यादा होगा ना ही बहुत कम होगा। इसका जो एनर्जी लेवल है वो बीच में रहता है, एंटी बॉन्डिंग से कम है और बॉन्डिंग से थोड़ा ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे डू नॉट हैव एनी अफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी। इनका कोई भी जो है स्टेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट नहीं रहता है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ना ही स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे ना ही स्टेबिलिटी को घटाएंगे। सो ये थी कुछ चीज़ें नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से रिलेटेड। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल, हमने जो है आज की वीडियो में बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को डिस्कस करा, जिसमें हमने डिफरेंट जो है चीज़ें डिस्कस करी। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझा, देन हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझा, देन हमने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव जो बॉन्डिंग या ओवरलैपिंग होती है उसको समझा, एंड एट लास्ट हमने बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कशन करा। सो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं एंड आपने इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन करी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। आपके कुछ क्वेश्चन या डाउट हैं तो आप वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जितने भी नीडी पर्सन या आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।